सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन से जुड़ा हुआ यह मामला है। दरअसल कल रात जब राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बहस चल रही थी तो आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने इस बिल को सदन की सेलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रखा। सेलेक्ट कमेटी मतलब आप इसको पास मत कीजिए, थोड़ा और विचार विमर्श के लिए किसी और कमेटी को दे दीजिए। कुछ जो सांसद हैं उन्हीं में से मिनी पार्लियामेंट आप समझ लीजिए कि उसी में से कुछ लोग वहां चले जाएं, उस पर बहस करें, उसको और अच्छा बना दें और फिर वापस ले आइए। राघव चड्ढा ने प्रस्तावित सेलेक्ट कमेटी में जो नाम दिए उन्हें जब राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पढ़ा तो सदन में हंगामा हो गया। कुछ सदस्यों ने यह कहा कि उनसे पूछे बिना ही उनका नाम दे दिया गया। इसे उन्होंने अपने विशेषाधिकार का हनन बताया। इसी समय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह मामला विशेषाधिकार कमेटी को भेजा जाना चाहिए क्योंकि कुछ सांसदों ने यह शिकायत की है कि उनकी मंजूरी के बिना उनका नाम एक सिलेक्ट कमेटी के लिए दे दिया गया है। आइए सुनते हैं अमित शाह ने कल क्या कहा। मान्यवर, ये पांचों सदस्यों का नाम आसन की ओर से उद्घोषित किया जाए या उनको बोलने की मंजूरी दी जाए और इसका रिकॉर्ड बनाकर, ये प्रिविलेज का मामला है मान्यवर, इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाए। हम तो यहाँ चर्चा कर रहे थे, फर्जीवाड़ा दिल्ली सरकार में चल रहा है, ये सदन की कार्यवाही में फर्जीवाड़ा अब एक आरोप यह लगाया जा रहा है कि राघव चड्ढा की तरफ से रखे गए मोशन में जिन 19 सांसदों का नाम दिया गया है उनमें 4 सांसद ऐसे थे जिन्होंने इसकी मंजूरी नहीं दी थी। राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक नियम 72(2) साफ तौर पर कहता है कि किसी सांसद को सेलेक्ट कमेटी में शामिल नहीं किया जा सकता अगर वो इसके लिए तैयार ना हो। प्रस्तावक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो किसी भी सांसद का नाम मोशन में शामिल करने से पहले उसकी रजामंदी ले। सूत्रों ने एनडीटीवी को यह बताया है कि संसद की विशेषाधिकार समिति जल्द ही इसकी जांच शुरू करेगी। अगर जांच में किसी तरह की गड़बड़ी की बात सामने आती है तो मामला बेहद गंभीर हो सकता है। अब इस पूरे मसले पर तमाम सांसदों ने अपनी आपत्ति दर्ज की। उनमें से एक थे सस्मित पात्रा जो कि सांसद हैं, संबित पात्रा नहीं, सस्मित पात्रा जो कि बीजू जनता दल के सांसद हैं। बीजू जनता दल वो पार्टी है जो कि दिल्ली सेवा बिल में सरकार को यानी कि मोदी सरकार को समर्थन कर रही है, हालांकि वो एनडीए का हिस्सा नहीं। देखिए, जब ऐसा ये रेजोल्यूशन मूव किया जा रहा था उस वक्त अचानक मैंने सुना कि मेरा नाम कॉल आउट हुआ, तो तुरंत मैंने चेयर को बोला, पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया एंड अंडर रूल 72(2) मैंने स्पष्ट तरह से कहा कि आप जो है मेरा नाम जो लाया गया है मेरे बिना संज्ञान के लिया गया है एंड आई डोंट नो मेरा नाम कैसे आया है। तो जाहिर सी बात है इसको आप मैंने प्रोटेस्ट किया और उस वक्त माननीय गृह मंत्री भी थे, उन्होंने भी कहा कि इसकी जाँच होनी चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ प्रिविलेज और जाहिर सी बात है हाउस को इसका संज्ञान लेना चाहिए। उधर राघव चड्ढा जो कि सांसद हैं वो एनडीटीवी से कह चुके हैं कि जो विशेषाधिकार समिति के सामने कोई भी सवाल आएगा वो सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपके नेताओं का यह कहना है कि राहुल गांधी की तर्ज पर राघव चड्ढा की सदस्यता भी खत्म करने की एक साजिश की जा रही है। सेलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए जो मोशन होता है उस पे सिर्फ नाम लिखे जाते हैं, उस पे कोई सिग्नेचर नहीं होते। किसी भी सांसद के हस्ताक्षर उस पे नहीं थे, ना असली ना नकली। संसद में ये झूठ बयान देना, चाहे वो गृह मंत्री ने दिया हो चाहे वो संसदों ने दिया हो, कि राघव चड्ढा भाई ने झूठे फोर्ज सिग्नेचर किए हैं, ये अपने आप में गलत बयान है, झूठा बयान है, असत्य है। संसद में संसद की प्रणाली को लेके एक असत्य बात कहना अपने आप में विशेषाधिकार का मामला है। अब सवाल यह है कि ऐसे मामलों में होता क्या है, तो सबसे बड़ी बात यही है ना कि ये जो पूरा मामला है वो सब बुक खोल करके बैठेंगे, देखेंगे ये यहाँ मेरा ये हनन हो गया, वहाँ ये हनन हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्रिविलेज का नोटिस, ये सब आम इंसान के लिए ना बड़ा डरा देने वाली बात होती है कि संसदीय प्रणाली में ऐसा क्या हो गया भाई कि बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इस पर हमने ये सोचा कि जो एक्सपर्ट है उससे ये सवाल पूछते। तो संसदीय मामलों के जानकार और लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल पीटीडी आचार्य
उनसे हमने ये सवाल पूछ दिया, वो क्या समझते हैं इसमें, आइए उनकी बात सुनिए। ये देखिए ना, ऐसा है कि नॉर्मली एक बिल में जो सेलेक्ट कमेटी होती है, वो या बिल रेफर करने के लिए जो सेलेक्ट कमेटी बनती है, वो गवर्नमेंट की तरफ से मोशन आता है और उसमें सारे जो हाउस के जो की डिफरेंट पार्टीज है उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स को डाल देते हैं, उनका नाम डाल देते हैं और मोशन एक्सेप्ट हो जाता है, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं चाहता था कि ये कमेटी बने, तो फिर मेंबरों का हक है मोशन मूव करना, तो मोशन मूव किया गया रेफरेंस के लिए, सेलेक्ट कमेटी के रेफरेंस के लिए, और नाम दिया गया था सेलेक्ट कमेटी के मेंबर्स का। तो उसमें अगर कोई ये समझता है कि मुझे उस पर रहने की जरूरत नहीं है तो विड्रॉ भी कर सकते हैं, ऐसा है। क्योंकि इतना कोई हार्ड एंड इतना कोई ऐसा कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट एक मामला नहीं है ये। तो मान लो किसी का कंसर्न ले लिया और बाद में वो विड्रॉ भी कर सकते हैं, ऑप्ट आउट कर सकते हैं, वो तो अपनी मर्जी पर है। ये श्री राघव चड्ढा से पूछना चाहिए, वो आपने इन कंसेंट लिया है, नहीं लिया है तो क्यों नहीं लिया है, रूल के अंदर वो जरूरी था, ये तो उनसे पूछना चाहिए। और उसके बाद फिर अगर मान लो इन्होंने कोई कंसेंट लिया नहीं है, किसी का भी विलिंगनेस लिया नहीं है, तो उस हालत में फिर या तो चेयरमैन अपना डिस्प्लेजर जाहिर करें इनके, या फिर हाउस मोशन पास करके इनको सेंसर कर सकते हैं। सस्पेंशन उसमें सस्पेंशन नहीं है, उसमें सेंसर होता है, सेंसर हाउस मोशन के थ्रू सेंसर करते हैं, वो भी एक पनिशमेंट है एक तरह से, वो है। इसमें एक रूल का वायलेशन है, अगर कंसेंट लिया नहीं है तो वो रूल का वायलेशन, तो रूल का वायलेशन होने पर या तो चेयरमैन अपना डिस्प्लेजर जो है वो जाहिर कर सकते हैं, या फिर हाउस मोशन पास करके सेंसर कर सकते हैं ऐसे मेंबर को। सेंसर का मतलब है भर्सना, जो भी है उसका हिंदी में यही होता होगा। जो हाउस एक प्रस्ताव करते हैं कि हम दिस हाउस सेंसर्स यू फॉर दिस वायलेशन ऑफ दिस रूल, बस उसके खत्म हो जाता है उससे। तो पीडीटी आचार्य जी हमको ये बता रहे हैं कि ये जिस तरीके से था, अगर आपने कंसेंट नहीं लिया, यानी कि लोगों से ये नहीं पूछा कि हम आपका नाम डाल दें, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है, तो ऐसे में जब ये मामला सामने आता है तो फिर जो हेड होते हैं, जैसे इस केस में राज्यसभा के, तो वो ये बोल सकते हैं कि ये आपने ठीक नहीं किया, आइंदा से ध्यान रखिएगा। या फिर पूरा हाउस मिल करके ये बोल सकता है कि आपने गलत काम किया, अब दोबारा मत कीजिएगा। इसके आगे पीडीटी आचार्य कहते हैं और कुछ नहीं हो सकता। अब देखना ये है क्या होगा।